नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 10 वृत्त की एक्सरसाइज 10.3 कर रहे हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1, वृत्तों के कई जोड़े खींचिए। युगम पेयर खींचना है दो दो में। प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं और उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है। ध्यान दीजिए हम कैसे कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए हम एक तो ये वृत्त और ये वृत्त खींच दिया हमने, एक पेयर ये बन गया हमारा, ठीक है। जहाँ पे कोई भी पॉइंट इनका इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे यहाँ पे एक जगह पे क्या कर जाएं, ये इंटरसेक्ट कर दें, यहाँ पे स्पर्श कर जाए, और ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है यहाँ पे कितनी जगह इंटरसेक्ट करेंगे, दो। उभयनिष्ठ की बात है, यहाँ ये सेकंड पेयर बन गया हमारा, ये थर्ड पेयर बन गया। तो हम बात कर रहे हैं प्रत्येक जोड़ में कितने बिंदु उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ की बात करें, यहां पे उभयनिष्ठ कितने हैं, 0, कोई भी कॉमन नहीं है। यहां पे उभयनिष्ठ 1 है। यहां पे कितने उभयनिष्ठ हैं, 2, एक यहां पे और एक यहां पे। देखिए अधिकतम जो है, अधिकतम कितने, कोई भी दो वृत्त में अधिकतम कितने हो सकते हैं, 2 उभयनिष्ठ पॉइंट हो सकते हैं। तो बहुत ही आसान सा था। अगर एक सर्कल में इसको चाहे आप जितनी मर्जी बार चाहे ऐसे काट लीजिए, चाहे आप दूसरा पेयर और क्लोज कर लीजिए, यहाँ पे हमेशा कितने मिलेंगे, 2 ही मिलेंगे, ठीक है। तो अधिकतम हमारे पास उभयनिष्ठ बिंदु कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया है, एक वृत्त दे दिया, एक रचना इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए दीजिए। हमें इसका केंद्र नहीं पता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 पॉइंट ले लेते हैं। 3 पॉइंट ले लिया, मान लीजिए ए, बी और सी हमने पॉइंट लिया, और साथ के साथ मैं रचना के चरण भी लिख रहा हूँ। सॉल्यूशन रचना के चरण, ताकि साथ के साथ आपको क्या रचना की है वो भी पता चलती रहे। पहले में हमने वृत्त पर 3 बिंदु ए, बी व सी लिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन सबको मिला देंगे। ए, बी व बी सी को मिलाया, ठीक है। इनको मिला देते हैं, ए बी और बी सी को हमने मिला दिया। इसके बाद हमने इन दोनों का क्या लेना है, लंब समद्विभाजन करना है। तीसरे में ए बी तथा बी सी के लंब समद्विभाजन किए, जो एक दूसरे को, मान लीजिए हमने इसका लंब समद्विभाजन यहाँ पे ये कर दिया, इसका लंब समद्विभाजन हमने यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है। सपोज करो हमने पी क्यू और यहाँ पे हमने ले लिया आर एस। पी क्यू और आर एस एक दूसरे को कहाँ पे कर रहे हैं, प्रतिच्छेद ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। ए बी तथा बी सी के लंब समद्विभाजन किए, जो एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। जो ओ पॉइंट है वही इसका क्या है, केंद्र बिंदु है। ओ वृत्त का अभिष्ट, अभिष्ट मतलब रिक्वायर्ड, जो हम ढूंढ रहे थे, अभिष्ट केंद्र है। ऐसे ही हम, जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, एक चूड़ी की सहायता से आप वृत्त की रचना कीजिए। चूड़ी रख के हम पेंसिल से सर्कल लगा देते हैं और फिर उसका केंद्र ज्ञात कीजिए। तो वहाँ पे भी हम 3 पॉइंट लेके उनका लंब समद्विभाजन करते हैं। जहाँ पे भी ये काटते हैं ये इसका क्या होता है, केंद्र होता है। तो बहुत ही आसान सा था। चलिए अब एक्सरसाइज 10.3 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि 2 वृत्त परस्पर 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें
तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। मान लीजिए हमारे पास एक ये वृत्त हो गया और दूसरा वृत्त हम थोड़ा छोटा ले लेते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं। दो वृत्त हैं, एक हमारे पास जिसका केंद्र O हो गया, दूसरा केंद्र हमने O डैश मान लिया। ठीक है, दो वृत्त और दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। लेट दिस इज A एंड दिस इज B, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। उनके जो केंद्र हैं, ये जो केंद्र हैं, उभयनिष्ठ जीवा कौन सी, ये, इसके लंब समद्विभाजक पर, जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। ये हमने सिद्ध करना है। तो हम चलिए सॉल्यूशन देखिए, हमें दिया क्या है, दो वृत्त हैं, एक हमने O ले लिया और एक O डैश ले लिया। वृत्त COR तथा CO डैश, केंद्र अलग हो गया R डैश, क्योंकि इसकी त्रिज्या भी हमने अलग ही लेनी पड़ेगी। O डैश R डैश एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, A व B पर काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, हमने क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है O डैश, जो केंद्र है O डैश AB के O डैश AB के कॉमन जीवा यही है, लंब समद्विभाजक पर स्थित है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको M पॉइंट मान लूँ, मान लीजिए ये M पॉइंट ले लिया, तो AM बराबर है MB और ये वाला जो कोण होगा वो 90 डिग्री का हमें दिखाना पड़ेगा। अब इसके लिए हम कुछ रचना कर रहे हैं। रचना, हमने रचना क्या की, हमने सबको मिला लिया, OA, OB, O डैश A एंड O डैश B को सबको मिला दिया हमने। ध्यान दीजिए, OA, OB, O डैश A व O डैश B को मिलाया। अब उपपत्ति, पहले मैंने त्रिभुज ली OA O डैश और OB O डैश में, त्रिभुज OA O डैश तथा OB O डैश में हमारे पास OA किसके इक्वल, OB के, OA इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OB, क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और ऐसे ही O डैश A O डैश B, ये वृत्त की त्रिज्याएं, सेम अगले में रीजन हो जाएगा O डैश A इज इक्वल टू O डैश B, ये भी तो इस वृत्त की त्रिज्याएं हैं, सेम वृत्त की त्रिज्याएं। इसके बाद हमारे पास O डैश O डैश, O डैश इज इक्वल टू O डैश, ये दोनों में कॉमन है, मतलब उभयनिष्ठ है। अगर ऐसा हो गया तो SSS नियम से त्रिभुज OA O डैश सर्वांग सम हो जाएगी त्रिभुज OB O डैश के। अगर सर्वांग सम हो गया तो हम ये ले लेते हैं कि कोण एक जो है, मान लीजिए ये एंगल 1 हो गया और ये एंगल 2 हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, यहाँ से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के इक्वल हो गया, किससे, CPCT से। कोण 1 कोण 2 के बराबर हो गया, CPCT से, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, मतलब सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। अब मैं त्रिभुज सिर्फ OAM और OBM में ले रहा हूँ, ठीक है। त्रिभुज OAM तथा त्रिभुज OBM में, यहाँ पे OA किसके इक्वल है, OB के,
ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, यहाँ पे भी वृत्त की त्रिज्याएं हैं, साथ में ओ एम दोनों में कॉमन हो गया, ओ एम बराबर है ओ एम उभयनिष्ठ, ठीक है। और साथ में क्या हो गया, कोण 1 बराबर है कोण 2। ये हमने क्या कर दिया, सिद्ध किया है भाई, ये हमने सिद्ध कर दिया। अब भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा से, साइड एंगल साइड नियम से ये दोनों त्रिभुजें हमारे पास क्या हो जाएंगी, सर्वांगसम हो जाएंगी। ट्रायंगल ओ ए एम सर्वांगसम होगी त्रिभुज ओ बी एम के, ओ ए एम ओ बी एम के क्या होगी, सर्वांगसम होगी। अगर सर्वांगसम होगी तो ए एम किसके इक्वल हो जाएगा, ए एम इज इक्वल टू बी एम सी पी सी टी से। इसका मतलब समद्विभाजन तो हो गया, जीवा का क्या हो गया, समद्विभाजन हो गया, एक पार्ट तो हो गया। लंब दिखाना है तो यहाँ से अगर मैं ये कोण 3 लेता हूँ और इधर मैं 4 लेता हूँ तो कोण 3 और कोण 4 भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये एंगल 3 और एंगल 4 तथा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी हमारा किससे होगा, सी पी सी टी से। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया। लेकिन एंगल 3 एंड 4 तो हमारे पास क्या है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल, 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों होता है, क्योंकि ये हमारे पास रैखिक युग्म है, एक ही रेखा पर दो लगातार कोणों का जोड़ 180 होता है। लेकिन कोण 3 और कोण 4 बराबर हैं, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये भी कोण 3 प्लस कोण 3, 2 कोण 3 बराबर 180 और कोण 3 बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब ओ ओ डैश इसके कहाँ पर स्थित है, अतः ओ ओ डैश ए बी के, ए बी क्या थी, इनकी दोनों की कॉमन जीवा है, ए बी के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। और यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ये आपकी एक्सरसाइज 10.3 का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।